हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस सेशन में हम करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, एसएससी का कोई पेपर है जिसका कि हम मॉक टेस्ट के फॉर्म में सवाल करेंगे। यानी कि आप पहले सवाल देखेंगे, ट्राई करेंगे, फिर सॉल्यूशन पर आगे बढ़ेंगे। आता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्किप कर जाएंगे। कौन से एग्जाम का पेपर है ये मैं आपको एकदम लास्ट वाली स्लाइड पर बताऊंगा। यहाँ पर यार आप एक बात सीख सकते हैं कि मॉक टेस्ट या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर का जो आप मॉक देते हो उसको देना किस तरीके से, उसको एनालाइज कैसे करना है। जब पेपर पूरा दे दिया तो किस पार्ट पर हमें ज्यादा फोकस करना है, क्या चीजें देखकर समझनी है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात ये समझिए, आज मैं बता रहा हूं आपको, पहले भी कई बार बताया कि आप 3 से 4 प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट दो और एक किसी भी कंपनी का या किसी भी इंस्टीट्यूट का आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब से द पंडित्स का मॉक टेस्ट बढ़िया है। रीजन भी क्योंकि रेलेवेंट एग्जाम के हिसाब से, बाकी और कोई भी आपको एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट लगता है वो लगाओ। 3 से 4 आपको प्रीवियस ईयर पर फोकस करना चाहिए और एक आप कोई भी। इसको देने का सिर्फ रीजन ये है कि हाँ यार, इतने सारे स्टूडेंट्स में मेरी रैंक क्या आ रही है। मेनली जो भी आप चीज सीखेंगे किसी भी प्रीवियस ईयर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। होता क्या है, कई मॉक टेस्ट मैंने देखे हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि 7-8 मॉडरेट सवाल हो जाते हैं, है ना, 10-12 जो है आपके कभी टफ की तरफ हो गए, मॉडरेट से ऊपर हो गए, 4-5 इजी हो गए। बट एग्जामिनर का जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से, दैट इज 4-5 जो है मॉडरेट से ऊपर सवाल हो सकते हैं। तो वो जो चीजें हैं ना, वो हमें प्रीवियस ईयर से देखनी है। मेन सीखना प्रीवियस ईयर से, बाकी कोई भी एक आधी मौका आप दे सकते हैं जस्ट टू सी आपकी रैंक। स्टार्ट करें, क्या चीजें सीखनी है, क्या चीजें एनालाइज करनी है, बिना विलंब के शुरुआत करते हैं। देखिए पहला सवाल ट्राई करो, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम इन रुपीज फॉर अ पर्टिकुलर मंथ टुगेदर विद देयर सोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ 5 एम्प्लॉइज ए बी सी डी ई। फॉर एम्प्लॉय डी द इनकम ऑफ ओवर टाइम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल इनकम। मैं ऐसे करूंगा जैसे मैं एग्जाम में कर रहा हूं। तो हमने देखा यहाँ पर ओवर टाइम कौन बात किया जा रहा है, डी, तो 2500 है। किसका टोटल इनकम कितनी है, 40,000। तो बस 2500 जो है वो 40,000 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो इंटू 100 होगा, 2 जीरो से वो 2 जीरो चले गए, इन 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से गया ये 6.25, ये 6 सही 1/4%, करेक्ट। आगे बढ़िए। देखो वो चीजें करनी है एग्जाम में जो की जा सकती है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर पाएंगे कि मैं आपको सारे सवाल ऑप्शन से करके दिखा दूं। वो यूट्यूब पर बाकी जगह देखने को मिलता है जस्ट टू इम्प्रेस यू। आ जाइए, देखिए क्या कह रहा था, फॉलोइंग टेबल In the following table, the number of students enrolled in different streams in a particular college, ठीक है, the ratio of number of girls studying arts to the number of girls studying in all other streams, यानी आर्ट्स में जो लड़कियां पढ़ रही हैं इसका रेशियो बताना है बाकी सभी गर्ल्स के साथ, यानी कि 45 रेशियो। अब जब भी ऐड करते हैं, कई बार हम क्या करने लगते हैं एग्जाम में, अच्छा गर्ल्स पकड़ो 30 और 40 72 हो गया, और 72 और उसके बाद ये हो गया हमारा 18 90। तो कई बार आप देखोगे ये तो पूरा चलो 90 आ गया, कई बार क्या होगा 134 आ रहा है, 137। तो हमें एक रूल बनाना चाहिए कि यार हम यूनिट डिजिट ही पकड़ लिया करेंगे, यूनिट डिजिट से ऐड कर लेंगे। समझ रहे हो क्या, क्योंकि ये अगर 37 है, ये 42 है, बड़े 4-5 एडिशन करने फंस सकते हैं। तो यहां पर ऐसे करना है आपको, 0 + 2 2, 2 + 8 हो गया आपका 0, कैरी गया आपका 1, 4 4 8 1 9, ठीक है। ये एक अप्रोच हमें बना लेनी है। तो 45 90 1 2 खत्म, 1 2 है, यहाँ 2 1 भी है, तो यहाँ पे अलर्ट रहना है, ठीक। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, मैं साथ ही साथ कुछ चीजें जो आपको एनालाइज करनी है वो दिखाते जा रहा हूँ। क्या कि यहाँ पर एवरेज टाइम 43 सेकेंड्स लगा और 50% ने सही किया। यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है भाई, कि आसान सवाल भी एग्जाम प्रेशर में गलत हो जाते हैं। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ सर्कल ए बी इज द डायमीटर एंड सी डी इज अ कॉर्ड, ए बी एंड सी डी प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट पी। अब भाई फिगर बनाना ही पड़ेगा, बना लेते कि भाई ये हो गया हमारा एक सर्कल ए बी, इसमें हो गया हमारा डायमीटर। तो कॉर्ड को मिलना है तो यानी कि कुछ ऐसे जाएगा और ये आगे जाएगा। इनके नाम क्या है भाई, ए बी। दूसरा कॉर्ड का नाम क्या है, सी डी। सी डी सी से डी की तरफ एक्सटेंड करना है, सी डी को बढ़ाया आगे, ए बी को आगे बढ़ाया। सी डी इज अ कॉर्ड, ए बी एंड सी डी प्रोड्यूस, ए से बी की तरफ, सी से डी की तरफ, मीट एट पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल इफ पी डी बराबर 15.3 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 11.9 सेंटीमीटर, ए पी बराबर 30.6 सेंटीमीटर, देन रेडियस बताइए। तो हम समझ गए कि यहाँ पर क्या है, पी डी इंटू में पी सी इज इक्वल टू पी बी इंटू में पूरा।
हाँ या ना? गलती क्या जाती है, हम दिस इंटू दिस कर देते हैं, वो नहीं करना। तो ये हो गया आपका 15.3 मल्टीप्लाइड बाई, टोटल करोगे तो 9 और 3 12, कैरी गया 1, 5 6 7, डेसिमल आ जाएगा 27.2 इज इक्वल टू, पीबी को मैं x मान लेता हूं, इनटू में टोटल कितना दिया हुआ है 30.6। डेसिमल से सबसे पहले डेसिमल उड़ा देते हैं, फिर ये डेसिमल से नीचे 10 ले आते हैं, ठीक है। काटा पीटी देखो, 6 + 3 9, 7 + 2 9 2 11, 5 3 8 1 9, 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, 9 से काटो, 9 3 27 और 36, 9 चौक 36, 9 से कितनी बार जाएगा ये 17 बार, 79 या 153, 17 से गया ये पूरा 2 टाइम्स और 2 से जाएगा ये कितनी बार 136, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 136/10 यानी कि 13.6। ये 13.6 है तो पूरा कितना हो जाएगा 30 - 13, ये हो गया आपका 17। रेडियस पूछा है, डायमीटर, कई बार यहाँ डायमीटर पूछ सकता है, तो उसने यहाँ पर हमसे रेडियस पूछ रखा है ना, 17 का आधा कर दो तो 2 8 16, 8.5, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट। आइए यहां पर क्या कह रहा है, अब यहां पर एक चीज देखो, एवरेज टाइम जो है वो 1 मिनट 49 सेकंड है, ज्यादा है, और एवरेज जो करेक्ट किया है 41% स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया है। बहुत रिपीटेड सवाल है फिर भी इनकरेक्ट हो रहा है, आपका क्या रहा देखना, बहुत बार एसएससी पूछ रही है, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी अ टेंजेंट पी क्यू इज ड्रॉन टू अ सर्कल, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा P, यहां से हमने जो है एक टेंजेंट ड्रॉ किया है PQ विद सेंटर O, ठीक है, टचिंग द सर्कल एट Q इफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर इज 13। तो 13 देखते ही मुझे 5 12 13 लग रहा है, एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PQ इज 12। भाई मजा आ गया, रेडियस पूछा है, डायमीटर कुछ भी पूछ सकता है, तो देख लो उसने पूछा है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। डायमीटर पूछता 10 आ जाता। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ x + 3y + 2 = 0 देन वैल्यू ऑफ ये। अब यहां पर एक बात समझिए, कई बार ऐसा होता है कि हम वैल्यू पुट करने की सोचते हैं, मैंने आपको बताया है कि जहां आपको सवाल दिख रहा है एक फॉर्मूला, तो वह फॉर्मूला लगेगा। कई बार वैल्यूज हम नहीं ढूंढ पाते हैं ना, पहले भी सवाल देखें। अब यहां पर हम चाहें तो वैल्यू बाई चांस हमें मिल जा रही है, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 1, ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, बट उससे टाइम लगेगा। क्या आपको ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा, a³ + b³ + c³ -3abc = a + b + c इंटू में जो भी कुछ होता है, तो अगर a + b + c 0 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, खत्म। और क्यों वैल्यू पुटिंग, आप समझिए इस बात को कि आज की डेट में वैल्यू पुटिंग जो है 80% क्वेश्चंस में अलजेब्रा के नहीं लग रहा है, अगर फॉर्मूला सीधे सीधे दिख रहा है तो, ठीक है। जहां फॉर्मूला दिख रहा है वो फॉर्मूला ही लगाइए, अदरवाइज काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, 990 रुपीज डिवाइड करने हैं एबीसी में, इतने रेशियो में बी का वैल्यू बताओ, 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू इतना 110 आ गया, एक रेशियो की वैल्यू, बी का रेशियो बताना, इनटू में 4 440, करेक्ट। तो क्या हम समझ पा रहे हैं कि यार एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं जिसमें कई सवालों में हमारा टाइम सेव हो रहा होता है, एवरेज हमारे पास एक सवाल के लिए लगभग 60 सेकंड्स यानी 1 मिनट है, तो कई सवाल 10 सेकंड में भी होंगे, तो जो यहां से 50 सेकंड्स का टाइम बच रहा है, 45 सेकंड्स का टाइम बच रहा है, वो आगे सवालों में यूज होगा। तो हम कहते हैं ना सर ये सवाल 1.5 मिनट में हो रहा है, एग्जाम में कैसे होगा, क्योंकि हर सवाल 1 मिनट का नहीं है, कुछ कम में हो जाएंगे, कुछ ज्यादा में हो जाएंगे। लोड नहीं लेना कि हर सवाल हमें 1 मिनट में करना है। आ जाओ, क्या कह रहा है, 8 आदमी किसी काम को खत्म कर सकते हैं 20 दिन में, तो 5 दिनों के बाद क्या होता है, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई आप काम को अगले 8 दिन में खत्म कर दो, यानी कि 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, वर्क बराबर वर्क कर दो। इसी काम को वो करना शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद, यानी अब जो काम बचा, वैसे मैंने बेसिक से भी बता रखा है फास्ट कैसे करना है, बस एक स्टेप खा जाओ, कैसे, 5 दिनों के बाद, तो यानी इन 8 लोगों ने 5 दिन काम कर लिया, यानी इनके 15 दिन के काम को इनसे रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप जो है अगले 8 दिनों में खत्म कर दो, तो कितने लोगों और ज्वाइन करने चाहिए, और ज्वाइन करने चाहिए, तो 8 + x कर दो, 8 + x इंटू में अगले 8 दिन में, 8 से ये 8 चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 7। कई स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, यहाँ पर पूरा x इंटू में 8 मान लिया होगा, तो यानी इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी, तो आप 15 भी टिक कर सकते हैं, और ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहां पर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 7। देखिए भाई, अब यहां पर एक चीज देखिए, इस सवाल में एवरेज टाइम लगा है 1 मिनट 6 सेकंड, ज्यादा है ना, और केवल 51% सही कर पाए, ये भी थोड़ा सा कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या कह रहा है भाई, एक सेलफोन है, उसका इज सेलफोन वाज मार्क्ड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट ऑफ 10% वाज गिवन। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना, यानी 100 रुपए का था, 120 उस पर मार्क कर दिया गया। 10% का डिस्काउंट दे दोगे, 12 का डिस्काउंट हो जाएगा तो 108 का बिकेगा। तो 100 की चीज 108 में बिक रही है, 8% का प्रॉफिट। क्लियर है, आगे बढ़े। The following table gives the frequency of vowel used in the page of a book as per the given data which vowel occurs less than 80 times। तो ऐसे केस में जो पूछा है एग्जैक्टली वो लेस देन 80 टाइम्स, यानी 80 टाइम्स वाले को नहीं पकड़ेंगे, उससे कम एक ये यानी क्या क्या है, AOU। आसान सवाल में हड़बड़ी नहीं करनी है, हड़बड़ी में कई बार गड़बड़ी हो जाती है। क्या कह रहे थे, वैल्यू ऑफ cos 10 cos 30 50 70 90। कई बार सवाल आते हैं पेयरिंग बन जाती है, बीच वाला आंसर हो जाता है। लेकिन यहां पर कई बार ऐसे भी देखना कि कहीं कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं दी है जिसकी वैल्यू सीधे 0 है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। यहां कोई पेयर वगैरह नहीं बन रहा है। आगे P प्लस क्यू की वैल्यू 7 है, PQ बराबर 5। भाई बहुत बढ़िया, मैंने आपको कहा ना फॉर्मूला आ गया तो फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या यहाँ पे वैल्यू पुट हो पा रही है, P प्लस क्यू 7 आ जाए, PQ 5 नहीं मिल पाएगी, है ना। यहाँ पर इफ लिखा होता है, यदि ऐसा हो, ऐसी आपको सीधी सीधी वैल्यूज नहीं मिलेंगी। तो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब क्या होता है, पी प्लस क्यू इंटू में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस में पी क्यू। तो आपने पढ़ा होगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, और माइनस कर दो यानी कि 3 पी क्यू, तभी तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है, तो पी प्लस क्यू कितना है 7, पी प्लस क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 7 का स्क्वायर 49, और 49 माइनस में 5 दिया 15, तो ये कितना आ गया, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 34, 7 चौक 28, 7 के 21 और 2 23, 238। देखो यहाँ पर यूट्यूब पर आपको कई बार ये भी जादू देखने को मिल सकता है कि सवाल के ऑप्शन इस तरीके से कर लें, जैसे देखो ये ऑप्शन 7 से नहीं कट रहा, ये 7 से नहीं कट रहा, ये तो कट ही रहा होगा। क्यों 7 कह रहा हूं मैं, पी प्लस क्यू की वजह से, और ये शायद ना कटे तो कह देंगे देखो ये आंसर हो गया 7 42 28, ये भी कट रहा है। वैसे देखो इस बात को समझो, यूट्यूब पर आप देख लेते हो ना कि देखो ये सवाल ऑप्शन से हो गया। जब तक आप याद रखना मेरी इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम रूल नहीं बनाएंगे ना कि कब मुझे ऑप्शन से जाना है, हम भटकते रह जाएंगे। हम देखते हैं अरे देखो ये ऑप्शन से हो गया, क्या हर सवाल को ऑप्शन से करना फास्ट रहता है, या जो उसका ट्रेडिशनल मेथड है या जो भी हमने सीखा है वो, तो ये इज इजियर। आप सीख लो, समझ लो कि यार ऑप्शन से मैं सिर्फ, मेरा जो रूल है जो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं, 3 रूल बनाओ कि जब मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा तब मैं ऑप्शंस पे जाऊंगा, या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अलावा वी विल गो विद द ट्रेडिशनल अप्रोच, वरना हम सोचते रह जाएंगे यार कैसे करें। एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, एंगल ए बी सी की वैल्यू 72 है, तो बी ए सी की वैल्यू बताओ। फिगर बनाना, फिगर बना लो फटाक से कि भाई ये ए है, ये बी है, सी है, तो यानी ये एंगल इसके बराबर है, ये 72, ये 72, सम हो गया 144, सम होता है 180, हो गया 150 36। क्लियर है, तो देख रहे हो कितने सारे सवालों में टाइम सेव हो रहा होता है। चलिए आगे बढ़िए, ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यार वैल्यू बता दो, इसकी केवल वैल्यू पुट करना है, काम हो जाएगा। कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा यानी कि 2 माइनस में 1 इंटू में ये हो जाएगा आपका tan 30 का 1/√3 इंटू 1/√3 यानी 1/3, यानी 1/3 ही आंसर है। तो 1/3 ही आंसर है। गलती से ऐसा लग सकता है कि यार यही तो हम लिख रहे थे, लेकिन ये 2 - 1 है ना कि प्लस। आपको अवेयर रहना है, ठीक है, हाँ अलर्ट रहना एकदम। कह रहा है PAQ एक टेंजेंट है एक सर्कल पर विद सेंटर O एट अ पॉइंट A ऑन इट। ठीक है भाई, हमने बनाया एक सर्कल, ये बना दिया टेंजेंट PAQ, यानी ये A होगा, ये जहां तक है P होगा, यहां पर कहीं पॉइंट Q होगा। ठीक, AB एक कॉर्ड है सच दैट एंगल BAQ, सेंटर बता रखा है, ठीक है, ये हो गया सेंटर और ये हो गया हमारे कॉर्ड, इसका नाम है AB। ठीक है, सच दैट एंगल BAQ, BAQ, Q कहां पर है भाई, Q हो रहा, ठीक है, ये नहीं है, ये हो गया आपका AB, और ये वाला जो एंगल है ये x लेस देन 90। ठीक है, यहाँ पर हमें लेस देन 90 दिख भी रहा है, कई बार नहीं दिखे तो आप ये पॉइंट को इंटरचेंज कर सकते हो, है ना, कि अगर आपने गलती से यहाँ पे ले लिया तो। C इज अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ये मेजर आर्क हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट C। आर्क AB सच दैट एंगल ACB, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, ये वाला एंगल आपको y दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है अगर ABO की वैल्यू, अगर ABO की वैल्यू 32 डिग्री है, क्या पूछ रहा है भाई, तो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो भाई ये वाली प्रॉपर्टी आप सभी ने पढ़ी है, बस अप्लाई नहीं हो पाती क्योंकि प्रैक्टिस कम रह रही है। क्या, जैसे अगर मैं सेंटर से
अगर मैं, ये हो गया, सेंटर की जरूरत नहीं, छोड़ो, ये कॉर्ड है, अगर ये वाला जो एंगल है, ये एंगल अगर x है, तो इस कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं, यानी एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, इससे अगर इस वाली जो, देखो यहां पर एंगल x बना है ना, मेजर माइनर छोड़ो, यहां पर एंगल x बना है, तो जो दूसरी हमारी आर्क है, मेजर हो चाहे माइनर, उसमें अगर हम एक पॉइंट ले लें, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा। यानी कि अगर ये हमारा कॉर्ड था, अगर मैं कह दूं ये एंगल हमारा y है, ठीक है, तो अब इस वाले पार्ट में तो ये एंगल है ही, तो दूसरे पार्ट में, दूसरे मेजर आर को चाहे माइनर आर को, ये वाला एंगल y हो जाएगा। इस पॉइंट से दूसरी तरफ जुड़ने पर जो पॉइंट्स बनेंगे, यानी कि अब यार ये बात समझ रहे हो, ये हमारा टेंजेंट हो गए, कॉर्ड हो गए, कॉर्ड के ये हमारे एंड पॉइंट्स थे, इसको दूसरी जगह सर्कल पर जोड़ोगे तो यार इसका मतलब ये भी x होगा। यानी हमें ये दोनों एंगल x है, यानी x प्लस x, यानी मुझे 2x बताना है, ठीक है। और आगे बढ़ो, अब यार ये वाली प्रॉपर्टी कई बार काम करती है कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है ना, OB और OA, ये बराबर हो गया, तो ये 32, तो ये भी 32, तो सेंटर वाला एंगल कितना हो जाएगा, सेंटर वाला एंगल हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 32, 180 माइनस में 32 कितना हो गया, ये नॉट 32, 64 हो जाएगा डबल, तो ये कितना हो जाएगा, 0 में से 4 गए तो 6 बचा 7, 116, तो इसका जो हाफ है वो ये हो जाएगा, और हमें निकालना है 2x, यानी फाइनली डबल ही करना, तो 116 हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर। अब जरा ये देखो, इस सवाल को 29% स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया, और एवरेज टाइम है 1 मिनट 25 सेकंड, यानी कई स्टूडेंट्स को 1 मिनट 25 सेकंड से ज्यादा समय भी लगा होगा, और हो सकता है उन्हें आंसर मार्क किया ना हो। मुझे नहीं लगता अगर किसी ने ढंग से तैयारी करी है तो क्लास में ऐसा कोई भी स्टूडेंट होगा जिसे ये कंसेप्ट नहीं पता। कंसेप्ट पता है, लेकिन ज्योमेट्री में एप्लीकेशन से, यानी कि प्रैक्टिस से हमें कंसेप्ट याद हो रहे होते हैं। आ जाओ भाई, क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच में रिप्लेस स्टार 1190 स्टार 6 मेक द नंबर डिविजिबल बाय 9, यानी डिजिट सम 9 होना चाहिए, 6 मतलब सॉरी 9, 6 और 2 8, x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस एक्स, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 1, 8 प्लस 1 9, अच्छा 9 के बाद अगला मल्टीपल 18 है, तो भाई इसको तो 10 रखना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है, यानी 1 ही ग्रेटेस्ट नंबर है, 0 भी दे रखा है उसने, ठीक है, 1 ही वो ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक, आगे बढ़िए। यार एक कार डीलर परचेस करता है एक पुरानी कार को इतने में और खर्च करता है कुछ अमाउंट उसकी मेंटेनेंस में, उसने उसे इतने में बेचा, देयर बाई अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%। हाउ मनी डिड ही स्पेंड, हाउ मच होना चाहिए, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द कार। ठीक है, बिल्कुल आराम से करते हैं, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। ये सेलिंग प्राइस है ना, 156250 सेलिंग प्राइस है जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 25% के फायदे में बेचा, यानी ये 125 की वैल्यू है और मुझे वैल्यू बतानी है 100 की। क्या इससे सीपी आ जाएगा, मतलब मैंने वो कार कितने की खरीदी, तो 25 से गया ये 5 बार और 25 से गया ये 4 बार, 5 से काटो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और ये 0, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 0 जा 0, 5 4 जा 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 3 12। इसका मतलब वो कार मैंने इतने की खरीदी, लेकिन कार तो मैंने 1,08,000 की खरीदी थी, यानी कि ये वाला जो पैसा है, जो डिफरेंस है, वो मैंने खर्च किया उसकी मेंटेनेंस पे। 005 यहाँ पे बचा आपका 4, ये हो गया 6 1, 16,500 रुपए हमने उसकी मेंटेनेंस पे खर्च किए थे। इतना आसान है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अच्छा, इस सवाल को कितने ने सही किया है, 62% ने सही किया, लेकिन एवरेज टाइम देखिए 1 मिनट 16 सेकेंड। एक इक्वेशन लिखनी थी, सीधे काम खत्म, लेकिन वही कि किस तरीके से करें वो सोचने में टाइम लग जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी बताया ही था, बेसिक लास्ट जो वीडियो रही है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 years इज 408, 2 साल का CI दे दिया है, उसी सम पे क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 400 रुपए, रेट पूछ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है, 400 इंटरेस्ट मिला है, 200 प्लस 200, हाँ है ना, ये सारी बेसिक्स तो क्लियर है ना, तो यानी 200 रुपए पर कितना इंटरेस्ट मिला है, 8 रुपए। डिफरेंस कितना है, देखो 8 रुपए जो डिफरेंस है वो जनरेट कैसे हुआ, सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपए, नहीं पहले साल का इंटरेस्ट 200, दूसरे साल का इंटरेस्ट 200, तो ये जो 8 रुपए है ये पहले साल के इंटरेस्ट पर मिला हुआ ब्याज है, यानी 8 जो है 200 का कितना परसेंट, यही आंसर है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो वो कट जाएंगे, 2 से गए 4 बार, 4% इज द राइट आंसर। गलती करवाने के लिए 40 दिया है। एग्जाम में कई बार ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आपका 3 आंसर आ रहा है तो 30 दिया हुआ है, आपका आंसर आ रहा है 2:3, तो एक आंसर होगा 3:2। मैंने कई बार बताया क्रॉस चेक करो
कि कहीं ऐसा तो नहीं उसने मिल्क वाटर पूछा था, हम वाटर मिल्क टिक करने वाले। जब भी ऐसे ऑप्शंस मिले, कई बार वो गलती कराता है। रेडियस आपका आंसर आया तो एक बार देखो कहीं डायमीटर तो नहीं पूछ रखा है। तो छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, यहाँ भी कुछ देखने को है, 56% ने करेक्ट किया। एवरेज टाइम 1 मिनट 44 सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा है। इसलिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। समझ रहे हो क्या बात को? मैं कहता हूं एक बार बेसिक को समझो अच्छे से, अपने आप स्पीड बन जाएगी। कोई ट्रिक वगैरह रटने की जरूरत नहीं है। हम कोई बेसिक नहीं छोड़ेंगे, बेसिक पे ही काम करना है, बस उसी से सब हो जाएगा। बेसिक को पकड़ के रखो। पेरीमीटर जो है एक स्क्वायर प्लॉट का बराबर है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के, जिसकी साइड्स हमें दी हुई है 35 और 15। ठीक है, तो पेरीमीटर बराबर कर दो, 35 और 15 हो गया आपका 50, यानी 100 है पेरीमीटर, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल। स्क्वायर की साइड पूछा, 4 से डिवाइड कर दोगे 25 आ जाएगा, काम खत्म। आगे बढ़िए। एक क्लास है जिसमें एवरेज स्कोर 30 स्टूडेंट्स का कितना है, 69 है। बाद में ये पता चलता है कि स्कोर एक बच्चे का गलती से एंटर कर दिया गया, कितना, 88। ध्यान से समझो, 88 एंटर किया गया, किसकी जगह, 58। अब खुद सोच के देखो, मेरे मार्क्स आए कितने, 58, लेकिन मुझे 88 दे दिए। तो बाद में जब मेरे मार्क्स करेक्ट होंगे तो मेरा जो भी टोटल एवरेज बन रहा था वो कम होगा, क्योंकि मेरे नंबर तो 58 थे, गलती से ही दिए थे। अब मुझे जब ये दिए जाएंगे तो कम हो जाएगा। कितना कम होगा, 30। अच्छा, बच्चे हैं ये सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हैं वो कितने, 30 बच्चे, यानी 30 की कमी होगी। अब ये जो कमी होगी ये सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब सबको मिलके 30 देना पड़ेगा। सब मिलके 30 देंगे, 30 ही लोग, यानी हर एक के बाट में माइनस बनाएगा, यानी 1 देना है, यानी एवरेज 69 से घट के 68 हो जाएगी। एक ऑप्शन 70 भी होगा। अच्छा, 70 नहीं दिया, कोई बात नहीं, एग्जामिनर ने ज्यादा हमें फंसाया नहीं है, 69 का 68 दे दिया। एक ऑप्शन यहाँ पर 70 भी देना चाहिए, बढ़िया रहता है। ये स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि प्लस करें या माइनस, तो ये सवाल अच्छा अटका सकता है। आ जाओ भाई इस पर, क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज्ड बाई 25%। ठीक है, फाइंड बाई हाउ मच परसेंट अ फैमिली मस्ट रिड्यूस इट्स कंजम्पशन। ठीक है, ताकि उतना ही बजट रहे। ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि प्राइस 4 से कितना हो गया, 5 समझाया था, वापस आना होता है। तो 5 से 4 आने के लिए 1 की कमी कितने पर, 5 पर, तो 20% हो गया। और आगे बढ़िए। अच्छा, यहाँ पर पहले ही आ गया बाई चांस है कि कितने परसेंट ने करेक्ट किया है और कितना एवरेज टाइम लगा है। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जिस भी सवाल को 50% या 40% के अराउंड बच्चे करेक्ट कर रहे हैं, है ना, और एवरेज टाइम हमें देखना कि हाँ यार हमारा एवरेज टाइम इसके आसपास रह रहा है क्या, 50% से कम या 40% से कम बच्चों ने सही किया, क्या मैं सही कर पाया, देन दैट इज गुड। वो चीजें देखनी। ऐसा अब जो सवाल 90% ने सही किया, मेरे से गलत हो रहा है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, सिली मिस्टेक, यहां से पता चलता है इन चीजों पे हमें काम करना है। यानी मैं जल्दबाजी में, हड़बड़ी में सवाल पढ़ रहा हूँ, इसलिए सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। आइए, क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 575 किलोमीटर। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 575 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है स्टेशन ए से चलती है 3 बजे दोपहर में, ये ए मान लेते हैं, यहां से चल रही है 3 बजे। ऐसे सवालों में फिगर बना लो, अदरवाइज बाद में अटक सकते हैं। और मूव करती है स्टेशन बी की तरफ, एवरेज स्पीड कितनी है इसकी, 50, यानी स्पीड ही कहना चाह रहे हैं 50 है। दूसरी ट्रेन स्टार्ट करती है बी से 3:30 पर, आधे घंटे का फर्क है, बहुत बढ़िया। और मूव करती है ए की तरफ 60 की स्पीड से। ठीक है, और बताइए तो वो कितनी दूरी पर मिलेंगी, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि कितनी देर के बाद वो मिल रहे हैं, या कितने बजे वो मिलेंगे, ये सवाल बन सकता है। तो पहले वो निकालेंगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, तो सबसे पहले हमें टाइम सेम करना होता है कि 3:30 बजे की स्थिति क्या थी। तो 3 बज रहे हैं, 3:30 बजे कुछ आगे चल के आ जाएगी। कितना आगे चल के आ जाएगी, 50 एक घंटे में चलती है तो 25 चल लेगी। 25 चल लेगी तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 575 माइनस 25 यानी 550 किलोमीटर बचेगा। ये डिस्टेंस दोनों मिलकर अब ट्रेवल करेंगे, क्योंकि टाइम सेम हो चुका है। तो 50 + 60 यानी 110, यानी इतनी देर बाद वो मिल जाएंगे, यानी 5 घंटे बाद वो मिल जाएंगे। तो 5 घंटे बाद वो मिल जाएंगे। अगर वो बोलता ए से कितनी दूरी है, तो ए की स्पीड इंटू में 5 घंटे, बी से कितनी दूरी पे मिलेंगे, तो बी की स्पीड इंटू में 5 घंटे। तो 50 इंटू में 5, 250 किलोमीटर एक आंसर होना चाहिए। 250 का आंसर है क्या, नहीं। एग्जामिनर ने फिर से, अच्छा एग्जामिनर है, आपको अटकाने की कोशिश नहीं कर रहा है, एक ऑप्शन देना चाहिए था 250। क्यों, क्योंकि ये 3 बजे चल गई थी गाड़ी, तो 3 बजे चली थी, तो अगर आपने ये गलती कर दी ना, ऑप्शन दे दिया, तो ये गलत हो गया। 3:30 दोनों 5 घंटे बाद मिलेंगे। कब से, हमने 3:30 सेम टाइम लिया था ना, यहां से।
यानी यहां से 250 किलोमीटर और 25 किलोमीटर पहले ही चल चुकी थी, तो 275 किलोमीटर, या फिर ऐसे कर लो 5 घंटे प्लस आधा घंटा, 5.5 इंटू में 50। बी के लिए आपको चिंता नहीं करनी, अगर वो बोलता है यहां से कितनी दूरी, तो चिंता मत करो, क्योंकि 3.5 पे ये ट्रेन चली थी और हमने भी 3.5 से आगे देखा था कितना टाइम लगेगा, तो वो 300 किलोमीटर, तो 6 इंटू में 5 30, 300 किलोमीटर दूरी पर यहां से। तो टोटल कितना था 575, इसमें से 300 माइनस करके देखो 275 ही होगा, यहां से 300 तो यहां से 275, टोटल 575। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस इज, ठीक है। अच्छा, एक पहला ऑप्शन छुप ही गया है, चलो कोई बात नहीं है, वैल्यू ये तो सीधे दे रखा है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये कट ही गया। अच्छा, अगर कई बार क्या होता है, कई बच्चे फॉर्मूले नहीं रटते, बेसिक चीजों पर कमांड कर लेते हैं, तो वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। क्या वैल्यू पुट करना चाहोगे, थीटा की कोई भी वैल्यू डालो, आंसर आना चाहिए, बस डिनोमिनेटर हमारा 0 ना हो जाए। तो हम ऐसा कर लेते हैं ना, x की वैल्यू में 0 डिग्री डाल सकता हूं, देखो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो 3/1। कई बार मैंने आपको बताया कि भाई 0 से शुरुआत करते हैं, फिर 45 पर आते हैं, फिर 30 60 पर आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ 515 इंटू में 485 इज, कई बार ऐसे सवाल आते रहते हैं, तो क्या है ये 500 प्लस 15, 500 माइनस 15, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो 500 का स्क्वायर कितना हो गया 2500 और फिर 00, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। तो अगर देखा जाए 1 10 100,000 2,50,000, देखो माइनस कर लें अगर, तो ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा आपका 775, 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर यहाँ से कैरी गया 4, 24975, 249,775, ये करेक्ट है। आ जाइए, क्या कह रहा है, एज पर डाटा शोन इन द फॉलोइंग टेबल व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 50 मार्क्स। कई बार पूछता रहता है, हम कंफ्यूज जाते हैं, 50 से कम, तो 50 to 60 में वो बच्चा जाता है जिसके 50 मार्क्स होते हैं, जिसके 50 मार्क्स से कम होते हैं वो पिछले वाले में रह जाता है। जैसे मेरे 50 नंबर आए, मुझे पूछा बताओ आप इन बच्चों के साथ रहना चाहोगे इसके साथ, हम यही कहेंगे ना, हम अच्छे बच्चों के साथ जाना चाहेंगे। कई ये भी कह सकते हैं नहीं सर मैं तो वहां रहना चाहूंगा जहां सबके मेरे से कम हो। लेकिन यार इस बात को समझो, समझाने के लिए कि यार हम आगे बढ़ना चाहेंगे, तो जिसके 50 होंगे वो इस जगह जाएगा, ना कि यहां पे रहेगा, ठीक है। तो ये सारे का टोटल कर दोगे तो ये वो बच्चे हैं जिनके 50 से कम नंबर आए। कितना है भाई, फिर वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रूल को फॉलो करो। मैं ये नहीं करूंगा कि 38 प्लस 18 करूं, फिर प्लस 11 प्लस 5, वही बेसिक यूनिट डिजिट को पहले जोड़ो 8, ताकि गलती ना हो, टाइम वेस्टेज ना हो। 8 प्लस 8 16, 17 प्लस 5 22, कैरी गया 2, 3 2 5 6 7, 72 तो ये हो गए। अब 72 ये ऑलरेडी हो चुके हैं, यहां लिख लिए, 5 और 4 9, 9 और 9 18, कैरी गया 1 2 3 4 5 6 7 78, कितना हो जाएगा 8 और 2 0, कैरी गया 1 15। यानी कि उसने क्या परसेंटेज पूछा है ना, यानी कि 72/150 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर है, 0 से 0 गया, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 3 बार, 3 से गया ये आपका 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 दूनी 48% सही है, ठीक है। आ जाइए, द वैल्यू ऑफ 26 माइनस 13 इंटू 2, ठीक है बोर्ड मास ही है, बट जब भी बोर्ड मास का सवाल आए हमेशा आराम से धैर्यपूर्वक करना है, क्योंकि ये वो चीज है जो हड़बड़ी में किसी से भी गलत हो सकता है, ठीक है। मैं ही नहीं ध्यान दूंगा, मेरे से भी गलत हो सकता है। पहले ब्रैकेट और उसमें मल्टीप्लीकेशन 26, ये तो 0 ही हो गया, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, इस सबको हटाओ, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए, इसी के साथ पूरा पेपर होता है समाप्त। तो ये एसएससी सीजीएल 9 मार्च 2020 शिफ्ट 3 का पेपर है। आप क्या सोच रहे थे, लेटेस्ट टाइप ही है ना। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि पिछले कई सालों से ना एसएससी कहां से नए सवाल लिया है, वही सेम चीजें चल रही हैं। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये ना सोचो कि आगे अगर कोई चेंज हो जाएगा, अपना वेंडर चेंज हो जाएगा या साल बदल रही हैं तो कुछ टफ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 8-10 सालों से एग्जामिनर वही चीजें कर रहा है, वैल्यूज चेंज कर दे रहा है, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ा दे रहा है, लेकिन बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा है। यही पर्पस था कि मैंने ये सोचा कि ये कौन से एग्जाम का वो आपको लास्ट में दिखाया जाए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स लास्ट 1-2 साल में ही अटके रह जाते हैं, वो भी पूरे पेपर नहीं लगा पाते। सीजीएल का भी लगा लें, सीएचएसएल का भी लगा लें। बाकी सेशन कैसा लगा ये कमेंट करना, मैं लेटेस्ट भी कराऊंगा सवाल या पेपर,
पुराने भी कराऊंगा ताकि आप देखो ये अंदर से फियर निकले कि अब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाएगा, है ना। और साथ ही साथ एग्जाम हॉल में मैं कैसे परफॉर्म करता था अपने टाइम में, आपको कैसे करना चाहिए, कुछ आई होप आपको वो लर्निंग मिले यहाँ से।